अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोटर की DOL स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग के बारे में सीखने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि मोटर को DOL स्टार्टर के जरिए यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन मोटर जो स्टार्टर होता है उसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है। ये वीडियो देखने के बाद आप DOL स्टार्टर की वायरिंग जो है वो किसी के हेल्प के बगैर जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में हम सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों DOL स्टार्टर में दो किस्म की वायरिंग होती है, एक होती है पावर वायरिंग और दूसरी होती है कंट्रोल वायरिंग। तो पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पावर वायरिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पावर वायरिंग जो है वो होती है जिसमें आप मोटर को डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं, मतलब आप कॉन्ट्रैक्टर के जरिए और EOCR के जरिए या ओवरलोड के जरिए आप जो है वो किसी के भी जरिए आप जैसे ही आप मोटर में वायरिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो आपकी पावर जो है वो वायरिंग हो जाती है। लेकिन उसको कंट्रोल करने का जो मेथड होता है, यानी कि अगर सप्लाई चली गई तो भी आपका सर्किट जो है बंद हो जाएगा, अगर ओवरलोड हो गया तो भी आपका सर्किट बंद हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी आपका सर्किट जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो सारे प्रोटेक्शंस हैं, यानी कि जब तक आप ये जब कोई भी अगर सीवियर फॉल्ट आ गया तो जब तक आप जो है वो सर्किट को रीसेट नहीं करेंगे तब तक ये आपका मोटर फिर से नहीं चलेगा। इसको कहते हैं कंट्रोल वायरिंग। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जो है वो आपको सप्लाई चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे MCB चाहिए, MCB हमने यहाँ पे लगा लिए, MCB का मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, मैंने मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर का भी एक यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। उसके बाद आपको ओवरलोड रिले चाहिए और यहाँ पे एक मोटर चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे दो पुश बटन चाहिए, एक स्टॉप के लिए और स्टार्ट के लिए। ये दोनों जो बटन्स हैं ये एक्चुअली कंट्रोल वायरिंग के लिए है, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में पावर वायरिंग की हम बात करने वाले हैं तो इनको फिलहाल हम जो सर्किट्स ये जो पुश बटन्स हैं स्टार्ट और स्टॉप का, इनको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे MCB की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 फेज हैं, रेड, येलो, ब्लू एंड न्यूट्रल। हमारे पास यहाँ पे 3 फेज आ गए। अभी हमें जो करना है वो सबसे पहले इस MCB के कनेक्शन करने हैं। तो हम MCB के कनेक्शन क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फेज जो है वो यहाँ से लेके MCB के एक टर्मिनल में दे देंगे। ऐसे ही हम दूसरे के साथ भी करेंगे और हम तीसरा फेज भी यहाँ पे ऐसे ही दे देंगे। उसके बाद क्योंकि हमारे पास MCB जो है वो 4 पोल की है तो यहाँ पे हम न्यूट्रल भी इसके साथ ही दे देंगे। अब आपको पता है कि MCB का काम क्या है, ये जो है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर मोटर पे ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो गया तो MCB यहाँ पे ट्रिप हो जाएगी। तो MCB में कोई भी जो है वो प्रोग्राम नहीं होता, आपको जहाँ पे डायरेक्ट जैसे ही आपके पास सप्लाई आएगी आपको वहाँ पे आउटपुट जो है वो दे देनी है। तो हम इन L1 L2 को यहाँ पे आपस में मिला देंगे, ठीक है। अभी हमारे मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के L1 L2 और L3 पे आ गया। मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर पे हमें जो है वो न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम यहाँ से न्यूट्रल को नहीं ले रहे। और आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के L1 L2 और L3 पे ही आपको देना है, NO और NC और A1 पे नहीं देना, ठीक है। ये जो है वो आपको कंट्रोल के लिए यूज करने हैं, ये हम बाद में इसके बारे में जानेंगे कि कंट्रोल के लिए आपको जो है वो ये 13, 25 और ये A1 जो है वो किस तरह से यूज करने हैं, या NO, NC और A1 आपको किस तरह से यूज करने हैं। तो जैसे ही आपके मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर पे सप्लाई आ जाएगी आपको जो है वो यहाँ पे उसके बाद ओवरलोड रिले पे आपको फॉरवर्ड कर देनी है। तो ओवरलोड रिले पे आपको T1, T2 और T3 से लेकर L1, L2 और L3 पे आपको दे देनी है। अब दोस्तों ये जो है आपकी सप्लाई T1, T2 और T3 से हमने L1, L2 और L3 पे दे दी है। आपकी सप्लाई जो है आपकी जो 3 फेजेस हैं रेड, येलो और ब्लू, वो जो है वो ओवरलोड रिले तक पहुँच गए। अब आपको ये ओवरलोड रिले से लेकर आपको मोटर तक फॉरवर्ड करने हैं। तो ये T1 की जो सप्लाई हम जो यहाँ पे L1 पे दे देंगे, T2 की सप्लाई हम यहाँ से जो है वो L2 पे दे देंगे और T3 की सप्लाई हम यहाँ पे L3 पे दे देंगे, ठीक है। तो आपके मोटर के कनेक्शन हो गए। अब तक आपने क्या किया, अब तक हमने जो भी किया है ये हमारा पावर सर्किट जो है हो गया। अभी हमने जो है वो पावर की वायरिंग कर ली, यानी कि हमारी जो MV की वायरिंग है या LV की वायरिंग है, लेकिन कंट्रोल की वायरिंग नहीं है। तो ये जो भी हमारे अभी तक किया है ये हमने पावर सर्किट को समझा है। ये हमने अभी तक जो वायरिंग की है वो पावर वायरिंग की हुई है। अब दोस्तों हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे कंट्रोल वायरिंग की। तो कंट्रोल वायरिंग के लिए हमने आपको बताया था पहले ही कि यहाँ पे हमें दो जो है वो स्विच चाहिए, एक स्टॉप का और एक स्टार्ट के लिए। ये यहाँ पे जो मैंने सिंबल बनाई हुई है एक्चुअली ये बटन की नहीं है, हमने यहाँ पे जो है वो नॉर्मल स्टॉप नॉर्मल क्लोज जो है वो यहाँ पे कनेक्शन करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्लोज का सिंबल दे दिया है। और यहाँ पे मैं स्टार्ट के लिए नॉर्मल ओपन जो है वो स्विच लेना था, तो इसलिए मैंने इसको ओपन का दे दिया है। लेकिन इसकी जो एक्चुअल सिंबल्स होती हैं वो इस तरह से नहीं होती, वो कुछ इस तरह से होती हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से होता है नॉर्मल क्लोज, और ये होता है कुछ इस तरह से नॉर्मली ओपन। ये इस तरह का छोड़ते हैं, ये यहाँ तक होता है। तो जैसे इसको आप प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मली ओपन है, जैसे ये एक्टिव होगा तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, मतलब प्रेस करने के बाद ये क्लोज हो जाएगा, और ये नॉर्मली क्लोज है, प्रेस करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों कंट्रोल वायरिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो यहाँ पे, अब ओवरलोड रिले को मैंने आपको बताया ओवरलोड रिले जो है प्रोटेक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओवरलोड रिले के कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है वो एक फेज दे देना है। आप यहाँ से कोई भी फेज जो है वो ले सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि MCB के आउटपुट से हम जो है वो फेज लें, ताकि हमारी MCB की प्रोटेक्शन भी हमारे पास बरकरार रहे। तो मैं यहाँ से रेड फेज जो है वो ले लेता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से लेना जो है वो मुझे
आसान लग रहा है, और यहाँ से मैं लेके इसको नॉर्मल क्लोज पे दे दूंगा। अब एनसी का यहाँ पे क्या काम होता है, आपको पता होगा कि एनसी का मतलब होता है कि ये नॉर्मली क्लोज है। किसके साथ क्लोज है, इस दूसरे के साथ क्लोज है। ये 95 है और ये 96 है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्लोज होते हैं। अगर ओवरलोड रिले पे कोई भी फॉल्ट जो है वो उसको पता चल गया कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो गया है यहाँ पे, या सिंगल फेजिंग हो गई है, तो इसको यहाँ पे ट्रिप करवा देता है। ओवरलोड जैसे ही ट्रिप हो जाती है, नॉर्मली क्लोज जो है वो नॉर्मली ओपन हो जाते हैं, और नॉर्मली ओपन जो है वो क्लोज हो जाते हैं। हमें यहाँ पे नॉर्मली क्लोज लेना है। ये याद करना है कि आपकी जो सप्लाई आएगी यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद हमें यहाँ से लेके जो है वो यहाँ पे आपको नॉर्मली क्लोज जो है वो स्टॉप के बटन पे दे देनी है सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो स्टॉप कनेक्शन पे आपकी सप्लाई आ गई है, ठीक है। आप ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे सप्लाई आ गई है। उसके बाद आपको यहाँ से सप्लाई लेनी है, यानी कि समझिए आप यहाँ से सप्लाई लेनी है, यहाँ से लेके आपको जो है वो आपको नॉर्मली ओपन वाले पे आपको सप्लाई दे देनी है, यानी कि स्टार्ट के बटन पे आपको यहाँ पे सप्लाई दे देनी है। अब यहाँ से लेकर आपको जो है वो कॉन्टेक्टर को एक्टिव करना है। तो कॉन्टेक्टर को एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ से सप्लाई लेके और कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे दे देनी है। ये यहाँ पे सप्लाई आ गई। अब दोस्तों होगा क्या कि आपकी जो फेज है कोई मतलब एमसीबी आपका जैसे ही जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, एमसीबी आपका लग जाएगा, क्लोज कनेक्शन हो जाएंगे एमसीबी के, तो आपकी सप्लाई जो है वो ऐसे तो पावर सप्लाई तक कॉन्टेक्टर तो रुक गई, क्योंकि कॉन्टेक्टर जब तक बंद है, जब तक उसकी कॉइल एनर्जाइज नहीं होती, तब तक जो है वो इस पर ये सप्लाई जो है वो तीनों फेजेस आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो कॉन्टेक्टर पे सप्लाई अभी यहाँ पे आपकी रुक गई है, लेकिन ये जो सप्लाई आ रही है यहाँ पे, ये नॉर्मली क्लोज पे, यहाँ से इस पे भी चली जाएगी, और यहाँ से आपकी जो है वो स्टॉप के बटन में आ जाएगी, क्योंकि स्टॉप जो है वो भी नॉर्मली क्लोज है, तो आपकी सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट ओपन पे आ जाएगी। अब ये सर्किट बंद है, अभी तक ये ओपन है, जैसे ये प्रेस होगा तो आपकी सप्लाई जो है वो ये कॉन्टेक्ट के A1 पे टर्मिनल पे आ जाएगी। अब A1 टर्मिनल पे आ जाएगी तो आपका कॉन्टेक्टर लग जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने A2 टर्मिनल पे अभी तक न्यूट्रल की वायर नहीं थी, तो आपको जो है वो यहाँ पे न्यूट्रल की वायर दे देनी है। न्यूट्रल जो है वो हम यहाँ से एमसीबी के इससे टर्मिनल से ले लेते हैं, ठीक है। अब A2 टर्मिनल पे आपकी जो है वो न्यूट्रल की वायर आ गई है। अब जैसे ही आप जो है वो बटन प्रेस करेंगे, आपका यहाँ पे कंट्रोल सर्किट लगभग जो है वो रेडी हो चुका है। जैसे ही आप जो है वो पुश बटन को स्टार्ट करेंगे, तो आपके जो है वो यहाँ पे A1 और A2 जो है वो A1 को सप्लाई मिल जाएगी, यानी कि यहाँ से आपकी सप्लाई आ गई नॉर्मल क्लोज पे, नॉर्मल क्लोज से आपकी जो है वो स्टॉप पे आ गई, स्टॉप से भी आपकी यहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि ये सारे जो है वो नॉर्मल क्लोज हैं, इस पर कोई भी जो है वो बीच में रंडक नहीं है। आपका स्टार्ट बटन जैसे ही प्रेस होगा तो ये भी सप्लाई यहाँ से लेकर आपके A1 पे आ जाएगी, और यहाँ पे आपकी न्यूट्रल पहले ही है। कॉन्टेक्टर आपका लग जाएगा, आपकी जो तीनों फेज हैं रेडियल और ब्लू आपके यहाँ से ओवरलोड रिले पे आ जाएंगे, और ओवरलोड रिले से आपके मोटर पे आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक मसला है, वो मसला ये है कि जब तक आप इस बटन को प्रेस करेंगे तब तक ये मोटर चलेगी। अगर आपका जो है वो मोटर, अगर आपने बटन को प्रेस करना छोड़ दिया, आपने तो अब वहाँ से ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, आपकी यहाँ पे कॉन्टेक्टर भी जो है वो उसका कनेक्शन निकल जाएगा। तो अभी जो है वो इस कंट्रोल सर्किट में हमें लेचिंग प्रोग्राम बनाना है। ऐसा करना है कि जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करें, उसके बाद हम बेशक बटन को छोड़ दें, हमारी मोटर जो है वो चलती रहे तब तक जब तक या तो ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं करती, यानी कि ओवरलोड शॉर्ट सर्किट या सिंगल फेजिंग नहीं हो गई, या यहाँ पे एमसीबी जो है हमारा ट्रिप नहीं हो जाता, तब तक हमारा जो है वो सर्किट चलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पे लेचिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पे NO टर्मिनल यहाँ पे दिए हुए हैं मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में। अब इन दोनों का यूज करके हम यहाँ पे लेचिंग सर्किट बनाएंगे। आपको मैं बताता हूँ किस तरह से। आपको सबसे पहले यहाँ से जो है वो एक फेज ले लेना है। अब मसला क्या है यहाँ से लेने का, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी फेज यहाँ पे एमसीबी से होके नॉर्मल क्लोज से होके यहाँ पे स्टॉप पे आ गया, स्टॉप के बाद यहाँ पे पहुंच रहा है, तो हम यहाँ पे स्टॉप के बाद का यहाँ पे कनेक्शन ले रहे हैं। उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। यहाँ से जैसे ही आप जो है वो कनेक्शन ले लेंगे, आपको जो है वो यहाँ पे नॉर्मली क्लोज तक, नॉर्मली ओपन तक यहाँ पे पहुँचाना है। तो अब यहाँ से इस तरह से आप उसके कनेक्शन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही नॉर्मली ओपन पे ये कनेक्शन आ गया, तो ये नॉर्मली ओपन यहाँ पे भी है। इसको क्या करना है कि यहाँ पे नॉर्मली ओपन से लेकर आपको इस सर्किट तक पहुँचा देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने क्या किया यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे ही आपकी सप्लाई जो है वो यहाँ पे पहुँच गई, आपने यहाँ पे स्टार्ट बटन प्रेस किया, आपकी सप्लाई यहाँ से एक सप्लाई यहाँ पे भी जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है तो यहाँ पे रुक गई है तब तक जब तक आपका A1 और A2 कंप्लीट नहीं हो जाते, आपका कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगता, आपके तीनों फेज आगे नहीं जाएंगे और नॉर्मली ओपन जो है नॉर्मली क्लोज नहीं होगा। तो आप जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे, स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, आपकी सप्लाई जो है वो A1 पे पहुंचेगी। आपकी A2 पे पहले ही न्यूट्रल अवेलेबल है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर आपका लग जाएगा। आपकी जो है वो नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली क्लोज को हमने लिया ही नहीं है। आपके नॉर्मली ओपन जो है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे, तो नॉर्मली ओपन जो है वो क्लोज हो जाएंगे। आपकी सप्लाई जो हमने यहाँ से ली हुई है वो ओपन, यानी कि उससे पहले यहाँ पे नहीं पहुँच रही। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्टर लगेगा प्रेस बटन करने के बाद,
तो आपकी यहाँ से सप्लाई यहाँ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ से वापस 8.1 पे पहुँच जाएगी। ठीक है, अभी आपने ये बटन स्टॉप स्टार्ट का जो है वो रिलीज़ भी कर लिया। अगर आप बटन को प्रेस करके आप वापस छोड़ भी देंगे तो भी, क्योंकि ये यहाँ से सप्लाई जो है वो वापस नॉर्मली क्लोज से लेकर नॉर्मली ओपन यहाँ पे A1 पे जो है वो वापस जा रही है, नॉर्मली ओपन से लेकर यहाँ पे वापस जा रही है। और ये नॉर्मली ओपन जो है वो क्लोज नहीं हो रहा क्योंकि A1 पहले से ही जो है वो लगा हुआ था। A1 को पहले ही लग गई थी क्योंकि जब आपने यहाँ से स्टार्ट बटन प्रेस किया आपकी A1 और A2 जो है वो आपस में मिल गए थे, कॉन्टेक्टर आपका लग गया और सप्लाई जो है वो एक तो यहाँ से आ रही थी, दूसरी सप्लाई आपकी यहाँ से डायरेक्ट जो है वो नॉर्मली ओपन से, यानी कि जब उस टाइम पे ये क्लोज हो चुका था कनेक्शन, यहाँ से NO से लेकर A1 पे चली गई थी। तो आपकी सप्लाई अगर आप यहाँ पे स्टॉप बटन स्टार्ट बटन को छोड़ भी देंगे तो भी आपकी सप्लाई यहाँ से जो है वो डायरेक्ट A1 पे जाएगी और आपका कॉन्टेक्टर लगा हुआ रहेगा। और ये कनेक्शन तब तक लगा रहेगा जब तक आप यहाँ तो स्टॉप बटन को प्रेस नहीं करेंगे। स्टॉप बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपकी सप्लाई ये भी जो है वो यहाँ से कट हो जाएगी और ये भी कट हो जाएगी। तो ये तो आपका पहले ही कट है क्योंकि ये तो यहाँ पे नॉर्मली ओपन है, लेकिन ये जब से कट हो जाएगी तो ये नॉर्मली क्लोज A1 पे जाना बंद हो जाएगा और A1 पे जैसे ही बंद होगा ये सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये तब तक नहीं लगेगा जब तक A1 पे फिर से आप मैनुअल सप्लाई नहीं देंगे, जो कि स्टार्ट बटन से ही होगा। दोस्तों ये हमारा जो है वो DOL स्टार्टर कंप्लीट वायरिंग जो है उन्होंने यहाँ पे सीख ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो ये वायरिंग समझ में आ गई होगी। ये वायरिंग समझने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कोई भी जो है वो वायरिंग फिर से करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके स्क्रीन में दूसरी भी वीडियोस आ रही होंगी, आप वो भी देखें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।